मैं कल चर्चा कर रहा था आपके लिए प्रायश्चित की। देखिए, प्रायश्चित से जहाँ हमारे आत्मा की शुद्धि होती है, आत्मा निर्मल होती है, पवित्र होती है। जितनी आत्मा की शुद्धि विशुद्धि बढ़ेगी, पवित्र होगी, उतने कर्मों की निर्जरा भी होगी। जैसे कोई गंदा कपड़ा, गंदे बर्तन पानी आदि से साफ किए जाते हैं, किसी जगह कोई गंदगी हो गई, कहीं पर कोई मल मूत्र आदि गंदगी पड़ी हुई है, तो उसे साफ करके झाड़ू पोंछा करके स्वच्छ किया जाता है, तो वह बर्तन, वह कपड़े, वो स्थान शुद्ध होता है। उसी तरह से अपनी आत्मा में यदि किसी कारणवश प्रमाद से हो, राग से हो, द्वेष से हो, जाने अनजाने में हो, ज्ञात अज्ञात भाव से हो, अथवा और किसी कारण से हो, अपने लिए यदि कोई दोष लग जाता है, तो उन दोषों का निराकरण अपने गुरु के समक्ष जाके पहले तो आलोचना करनी होती है। फिर गुरुदेव तुम्हारे लिए जो बोलें वो करना होता है। कुछ दोषों की शुद्धि गुरु के समक्ष प्रतिक्रमण करने से होती है, कुछ दोषों की शुद्धि आलोचना कर लेने मात्र से होती है, तो कुछ दोषों की शुद्धि प्रतिक्रमण और आलोचना दोनों करने से होती है। कुछ दोषों की शुद्धि विवेक से, अर्थात आगे ऐसा नहीं करना, गुरु आपके लिए निर्देश देते हैं, अर्थात इस प्रकार की गलती द्वारा नहीं करना। इसे आचार्यों ने विवेक नाम का प्रायश्चित कहा है। प्रायश्चित कर लेने का मतलब ही यही है कि हम पुनः कारणवश, प्रमादवश पुनः अपने व्रतों में दोष न लगाएं। यदि तुम्हारी चर्या में, तुम्हारे भोजन पान आदि में, तुम्हारे गमनागमन में, अथवा तुम्हारे द्वारा बोलने चालने में, उठने बैठने में, या शौचादि की निर्वृत्ति करने में, या फिर किसी के लिए कुछ बोलने में, आपके द्वारा दिए गए प्रवचन और उपदेश में यदि किसी प्रकार की कोई जीव प्रार्थना होती है, तो उन सभी प्रकार की जीव प्रार्थनाओं से बचने के लिए हम एरियापथिक प्रतिक्रमण के साथ गुरु से प्रायश्चित भी लेते हैं। अधिकतम दोषों का निराकरण गुरु के सन्मुख ही किया जाता है। चाहे हमारा एरियापथिक प्रतिक्रमण हो या देवसिक रात्रिक प्रतिक्रमण हो, पाक्षिक चातुर्मासिक हो या वार्षिक औत्तमार्तिक प्रतिक्रमण हो, ये सारे के सारे प्रतिक्रमण गुरु के समक्ष किए जाते और फिर उनके समक्ष दोषों की आलोचना की जाती। फिर छोटे बड़े किस प्रकार के दोष हैं, दृष्ट है अदृष्ट है, किसी ने जान लिया है, सबको मालूम पड़ गया है। जो दोष किसी को मालूम नहीं पड़े, वे गुरु उन दोषों का निराकरण करने के लिए उन्हें एकांत में प्रायश्चित देते हैं। और जो दोष किसी के लिए मालूम पड़ जाते हैं या सभी लोगों के लिए विदित हो जाते हैं, तो फिर उसका प्रायश्चित विधान सार्वजनिक रूप से सभी के समक्ष होता है। ऐसा हमारे शास्त्रों का उल्लेख है। महानुभावों, मन वचन काय की ये जो प्रवृत्तियाँ होती हैं, अनेक प्रकार की हो जाती हैं। नहीं चाहते हुए भी कभी किसी प्रकार की, कभी किसी प्रकार से कोई ना कोई अपने आचरण में दोष लगने लगता है। उस दोष को हमें यथावत विधि से, जिस प्रकार एक बालक, बच्चा अपने मम्मी पापा के सामने जो कुछ भी हकीकत हुई है उसे बोल देता है,
उसी प्रकार से निश्चल भावों से मायाचारी रहित होकर के अपने दोषों का निवेदन करना ही सबसे बड़ी आत्मशुद्धि का उपाय है। हमारे साधु जीवन में भी साधुओं के लिए उतना ही आवश्यक है जितनी हमारे लिए तपस्या आवश्यक है, जितना आपके लिए प्रत्याख्यान आवश्यक है, उससे भी अधिक आवश्यक है अपने लिए प्रायश्चित की क्रिया करना। आप कितने भी उपवास कर लो, कितने भी कठिन कठिन तप कर लो, कितना भी आप जो हैं स्वाध्याय और जप आदि कर लो, किंतु उसमें भी यदि दोष लगते हैं तो उसकी भी शुद्धि प्रायश्चित से होती है। प्रायश्चित एक अंतरंग तप है। इस अंतरंग तप को हमारे लिए अंतःकरण पूर्वक, अंतरंग पूर्वक ही करना चाहिए, तभी हमारी आत्मा की शुद्धि हो सकती। आज इतना ही। जैन धर्म केवल धर्म नहीं, जन जन का धम है। यही है इस धर्म की संस्कृति। सन 2010 चातुर्मास के दौरान मांगी तुंगी और गजपंथा की तीर्थ यात्रा के बाद एक रात्रि गजपंथा की पहाड़ियों पर विश्राम करते समय आचार्य श्री देवनंदी जी महाराज को एक दिव्य स्वप्न प्राप्त हुआ। स्वप्न में उन्होंने देखा कि एक ऐसा तीर्थ जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सका था, एक ऐसा स्थान जहां पंच परमेष्ठियों की भव्य मूर्तियां हों, एक ऐसा समव शरण जो समर्पित हो जैन धर्म की शाश्वत परंपरा को। उस दिव्य संकेत को जीवन में उतारने के लिए आचार्य श्री कुंथलगिरी की ओर विहार पर निकल पड़े। वहां एक श्रद्धालु ने अपनी भूमि पूज्य गुरुदेव को समर्पित की और यहीं से आरंभ हुई मुंबई आगरा हाईवे NH3 स्थित णमोकार तीर्थ के निर्माण की महायात्रा। ये वही भूमि है जिसे राम टेकड़ी कहा जाता है, जहां भगवान रामचंद्र जी ने 12 लाख वर्ष पूर्व तपस्या की थी। आज यही भूमि बन रही है जैन संस्कृति का जीवंत प्रतीक णमोकार महातीर्थ। यहां बन रही है 51 फीट ऊंची अरिहंत परमेष्ठी की मूर्ति, चारों दिशाओं में 31-31 फुट ऊंची अन्य परमेष्ठियों की मूर्तियां। कुल मिलाकर एक अद्वितीय समवशरण की रचना है जिसका वर्णन गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हो चुका है। इस भव्य मंदिर जी में स्थापित किए जा रहे हैं 24 तीर्थंकरों के 24 मंदिर, पंचमेरु, नंदीश्वर द्वीप, नवदेवता और 64 रिद्धि मंदिर, सप्तऋषि मंदिर और गोमटेश्वर बाहुबली, संवेद शिखर जी की झलक और क्षेत्रपाल मंदिर। यहाँ पर अब तक 250 से अधिक कमरे निर्मित हो चुके हैं, जिनमें 75 साधु साध्वियों के लिए एवं यात्री निवास आधुनिक सुविधाओं से युक्त है। AC रूम, भोजनशाला, कैंटीन और विशाल गुरु मंदिर। णमोकार तीर्थ का भूमि पूजन 8 फरवरी 2014 को संपन्न किया गया था और आज लगभग 10 लाख स्क्वायर फीट से अधिक निर्माण पूर्ण हो चुका है और अब यह दिव्य तीर्थ अपने चरम आयोजन की ओर अग्रसर है। 2026 में जिन शासन के वरिष्ठतम आचार्य परम पूज्य साधना सम्राट गणाधिपति गणधराचार्य श्री कुंथुसागर जी महाराज के सानिध्य में एवं परम पूज्य प्रज्ञा श्रमण सारस्वताचार्य श्री देवनंदी जी महाराज की प्रेरणा एवं निर्देशन में 400 से अधिक साधुओं की उपस्थिति में आगामी 6 से 13 फरवरी 2026 में णमोकार तीर्थ का भव्याति भव्य अंतर्राष्ट्रीय पंच कल्याणक प्रतिष्ठा एवं महामस्तकाभिषेक महोत्सव का आयोजन होने जा रहा है। खुल रहा है पुण्य का द्वार, जो करेगा भव पार।